यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आपको लगता है कि घटाना इसे बहुत आसान है, पर जब हकीकत में आप इस पर काम करते हैं तो उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि आपको मालूम ही नहीं कि आपका वजन बढ़ा क्यों है। यदि आप उन कारणों को समझ लें जिनके कारण आपका वजन बढ़ा है तो इसे घटाना बहुत आसान हो जाएगा। इसका सबसे पहला कारण होता है हमारी जो ईटिंग विंडो है वो उसका साइज बढ़ गया है और जो फास्टिंग विंडो है वो छोटी हो गई है। देखिए हुआ क्या है पिछले 100 साल में कि पहले सुबह 8 बजे से इंसान शाम के 6 बजे तक अंधेरा होने से पहले खा पी करके सब कुछ खत्म कर देता था। डिनर उसका 6 बजे के पहले कंप्लीट हो जाता था। तो सुबह 8 से शाम के 6 बजे के बीच में 10 घंटे की ईटिंग विंडो थी और फास्टिंग विंडो हर इंसान के लिए, गरीब अमीर, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा, सबके लिए 14 घंटे की हुआ करती थी। शाम के 6 बजे से अगले दिन 8 बजे तक कुछ खाना नहीं है। तो इसके कारण इंसान का वजन नहीं बढ़ता था। पर जब से लाइट आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और लोगों को लिबर्टी मिली काम करने की, वैसे ही हमारी ईटिंग विंडो सरक करके शाम के 6 बजे से रात के 10 और 12 बजे तक पहुंच गई। अब हमारी ईटिंग विंडो 14 घंटे की है, फास्टिंग विंडो मात्र 10 घंटे की है, जो एक बहुत बड़ा एक ऐसा कारण है जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं है और ये कंट्रीब्यूट करता है आपके वजन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में दूसरा कारण जो सबसे बड़ा बना वो बना, उसके लिए हमको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम 50 साल 60 साल पीछे जाएं तो अमेरिका के अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की गई 1960-70 के समय पे कि ऑल ऑफ ए सडन कार्डियक केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जब ये बढ़े तो लोगों ने रिसर्च किया कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने उसमें पाया कि कार्डियक केसेस बढ़ने के पीछे जो आर्टरीज हैं उनका क्लॉग हो जाना, उसमें कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने के कारण ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं और हार्ट अटैक आता है। पर उन्होंने उसको फर्दर एक्सप्लोर किया। इसी समय जो इंडस्ट्री उस समय डेवलप हो रही थी, खास तौर से फूड इंडस्ट्री, उसने इस तरह की रिसर्च को फंड किया और जो उसमें और तथ्य थे उनको हाइड कर दिया गया और एक विलन के रूप में फैट को प्रस्तुत किया। ये फैट जो है आपके आर्टरीज में जमा हो जाता है, उनको पतला कर देता है और हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। तो कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाल लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइट में अगर हम बढ़ा दें और फैट को घटा दें तो इससे हम हार्ट अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हुआ इसका उल्टा। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी फूड में बढ़ी, क्योंकि इसको प्रमोट कौन कर रहा था? वो फूड इंडस्ट्री, जिसके पास में बड़ी बड़ी फूड चेन थी, कोल्ड ड्रिंक्स थे, बिवरेजेस थे, या फिर जो आप देखते हैं पिज़्ज़ा पास्ता की चेन्स वो थी। तो उन्होंने उसको फंड किया और जितने भी इस तरह के फास्ट फूड प्रोडक्ट हैं उनमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट था। तो इन्होंने अपनी चेन को प्रमोट करने के लिए फंडिंग किया और फिर फैट को एक विलन की तरह खड़ा किया गया, कार्बोहाइड्रेट को अच्छी डाइट बताया गया और लोगों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दी गई। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट डाइट में बढ़ गया, इसने लोगों का मोटापा बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इसके सामने आपके शरीर में इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है। तो ये फटाफट आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज पे लगाता है और वापस आपको भूख लगने लगती है। तो जब भूख लगेगी फिर आप कुछ स्नैकिंग करेंगे और आपका वजन डे बाई डे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना। इसके बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोग रिफाइंड फूड और प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़े। क्या हुआ? जो आपका रॉ फूड था उसके अंदर फिनिशिंग पर ध्यान दिया। चावल चाहिए आपको पॉलिश्ड चाहिए, गेहूं चाहिए पॉलिश्ड चाहिए, साफ सुथरा अच्छा दिखता है। दालें चाहिए आपको पॉलिश्ड चाहिए। उसमें हुआ क्या? विटामिन, मिनरल और फाइबर जो ऊपर के लेयर्स में था वो साफ होकर के निकल गया। भोजन की कैलोरी बढ़ गई, विटामिन कंटेंट कम हो गए। तो इससे हुआ क्या? आपके फूड का कैलोरी बढ़ गया पर आपके जो फूड था उसमें पोषक तत्व उतने ही घट गए। इसने आपके मोटापे को बढ़ा दिया। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में आपका फिजिकल लेबर घट गया, हर चीज़ में मशीन आ गई, चलना फिरना है, गाड़ी घोड़ा, पानी है, नल लगे हुए हैं, आपको बाहर जाके पानी भरना नहीं है। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन में आई जिसने हमारा फिजिकल वर्क घटा दिया।
अब जब फिजिकल वर्क घटेगा आप सेडेंट्री लाइफ में चले जाएंगे, सेडेंट्री लाइफ में जाएंगे तो आपको उतनी कैलोरी की ज़रूरत ही नहीं है, तो जो आप फूड खा रहे हैं वो स्टोरेज के अंदर जा रहा है, इसने आपका मोटापा बढ़ा दिया। इसके बाद में कुछ दूसरे फैक्टर जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो धीमी पड़ती चली जाती है, वजन बढ़ता है। इसके अपार्ट आपका जैसे ही 30 साल के आप ऊपर जाते हैं आपका मसल मास हर 10 साल के अंदर लगभग 10% घटता है। तो हर डेकेड में अगर ये 10% घटेगा, क्योंकि मसल्स जिंदा रहने के लिए एनर्जी मांगती हैं, परंतु फैट जिंदा रहने के लिए कोई एनर्जी नहीं मांगता, आपके बॉडी में पड़ा रहता है। तो जब आपका मसल मास घटने लगा धीरे धीरे फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला गया, क्योंकि मसल को ज़रूरत है एनर्जी की, तो वो कैलोरी बर्न करती है। परंतु 30 साल के बाद में हर साल आपका 10%, हर 10 साल में 10% मसल मास घट रहा है, तो ये एडवर्स इफेक्ट देगा, मोटापे को बढ़ाएगा। इसके साथ में आपके जो भी शरीर की ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं उसके अंदर एक भट्टी लगी हुई है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस भट्टी के अंदर आपका जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में जो आप सांस में लेते हैं वो अंदर जलता है और एनर्जी देता है। इस एनर्जी से आप अपनी एक्टिविटीज करते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उम्र के साथ में घटता चला जाता है। तो जब ये नंबर घटेगा तो डेफिनेटली फूड उतना बर्न ही नहीं होगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे अकस्टम हो जाएगी कम कैलोरी पर काम करने के लिए। अब इसके बाद में कुछ ऐसे फैक्टर है जिसका अक्सर आप लोग एक्सक्यूज लेते हैं, जैसे जेनेटिक्स, या उससे भी अधिक कि भाई मैं तो कुछ दवाइयां ले रहा था। ये बात सही है कि अगर कोई स्टेरॉइड का लंबे समय तक सेवन करेगा वेट गेन होगा, या कुछ बीमारियां हैं जैसे थायराइड में आपके बॉडी की सारी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो जब एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी आपकी बॉडी कम कैलोरी पे काम करने लगेगी तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर है, पर ये कितने लोगों में? 100 में मात्र 5 या 10 लोगों के अंदर ऐसा होता है कि किसी बीमारी के कारण, दवाई के कारण या आपके जेनेटिक्स के कारण आपका वजन बढ़ गया। पर 90% केसेस में जो शुरू के मैंने कारण बताए आपके फूड हैबिट्स वो वजह बनते हैं। अब फूड हैबिट्स को कैसे सुधारा जाए, तो मैंने मेरी LDCF डाइट जो है, जो खास तौर से मैं डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए बताता हूं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। पर आने वाले समय में मैं आपके लिए नए वीडियो बनाऊंगा जो LDCF बेस्ड भी हैं और साथ में कीटो डाइट बेस्ड भी हैं, क्योंकि कीटो डाइट पे लोगों को तरह तरह की शंकाएं हैं। उसको एकदम विलन बना करके पेश कर दिया है कि कीटो डाइट तो बहुत बुरी है, पर अगर आपने ठीक तरीके से कीटो डाइट किया तो आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं आपको वो हेल्दी तरीके बताऊंगा। अब इन सब के साथ में कुछ हार्मोन्स भी काम करते हैं। सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आपके पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। ये इंसुलिन आपके ग्लूकोज को, जो खून के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है, उन्हें ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर डालता है और उसको स्टोरेज, पहले एनर्जी बर्निंग ज़्यादा मात्रा में है तो स्टोरेज में लगाता है, उसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए लगाता है। और जैसे ही आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी आपका ब्रेन को हैमर करेगा ये ग्लूकोज की कम मात्रा कि भाई और खाओ, भूख लगी है, तो आपको फूड क्रेविंग बढ़ेंगी, क्योंकि आपने क्या किया, अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट बना लिया। और कार्बोहाइड्रेट का असली खेल जो था मैंने आपको कुछ समय पहले बताया। तो ये इंसुलिन एक रोल अदा करता है। पर अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको वेट लॉस करना है या आपको ओबीज नहीं होना है तो आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को फॉलो करके इस इंसुलिन को निकलने से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। दूसरा हार्मोन जो इसमें काम करता है वो है लेप्टिन। लेप्टिन जो है आपके बॉडी के अंदर जितने भी फैट सेल हैं उससे निकलता है और ये ब्रेन में जाता है और ब्रेन को बोलता है मेरे पास में फैट के इनफ स्टॉक्स मौजूद हैं, आप एनर्जी को जम करके खर्च करो, आपको और खाने की जरूरत नहीं है। ये लेप्टिन का काम है। पर जो लोग ओबीज होते हैं उनमें ये लेप्टिन मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं कर पाता, तो ब्रेन को संकेत ही नहीं मिलते कि इतना सारा फैट हमारे पास में स्टोर्ड है, हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा उसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये जो लेप्टिन की मेटाबॉलिज्म है, लेप्टिन हार्मोन की जो एक्शन है उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, जिससे कई लोगों का वजन बढ़ता चला जाता है। मोटापा होने के बाद भी वो और अधिक खाने के लिए इच्छा रखते हैं। इसके बाद में तीसरा हार्मोन आता है ग्रेलिन। ग्रेलिन आपके पेट में जो आपका स्टमक है उसकी दीवार से निकलता है। जब आप कुछ खाते हैं
आपका एब्डोमेन जो पेट है, स्टमक है, वो पूरा एक्सपेंड होता है और जब एक्सपेंड होता है तो निकलता है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है और वहाँ सिग्नल देता है कि भाई भर गया है, फाड़ोगे क्या, आप रुक जाओ, मत खाओ। तो ये काम होता है ग्रेलिन का। अब ये भी अगर ठीक से काम ना करे या आप हाई एनर्जी पैक्ड फूड खा रहे हैं तो जब तक आपका एब्डोमेन डिस्टेंड होगा तब तक आपने मालूम पड़ा 1500 कैलोरी खा लिए। तो अगर आप हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं तो तब तक वो काम ही नहीं कर पाएगा और आप ढेर सारा खा जाएंगे, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता या हाई कैलोरी आइटम्स। तो उसके कारण आपका वजन बढ़ेगा और कई केसेस में ये जो ग्रेलिन का भी एक्शन है ये सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण आप खाते चले जाते हैं। तो ये सारी वजह बनती हैं आपके वजन के बढ़ने की। अब इसे घटाया कैसे जाए, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है LDCF डाइट फॉलो करने का, दूसरा तरीका है कीटो डाइट फॉलो करने का। पर दोनों हेल्दी तरीके से कैसे करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर मैं एकदम आसान एक लाइन में अगर बोलूं तो मैं एक लाइन में बोलूंगा, भाई उपवास रख लो। अभी देखिए हमारे हिंदू भाई 9 दुर्गा में उपवास रखते हैं, वजन घटता है। ईमानदारी वाला उपवास मैं बोल रहा हूँ, हाँ, बेईमानी वाला नहीं कि सुबह से खाना शुरू किया फल फ्रूट और रात को फिर खाना खा लिया, वो नहीं। जो आप पानी के साथ में उपवास रखते हैं उसमें देखिए 9 दिन में आपका 2-3 किलो वजन घटता है। वहीं जो लोग ईमानदारी से रोजे रखते हैं उनमें देखिए, ईमानदारी से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या होता है जैसे ही रोज़ा खुलता है ना तो बहुत हाई कैलोरी स्टफ खाते हैं। मैंने कई मरीजों से बात किया है तो बोलते हैं अरे साहब मेरा तो 2 किलो घटा या घटा ही नहीं, या कई लोग बोलते हैं मेरा 5-7 किलो घट गया। क्यों? क्योंकि वो लोग एकदम से हाई कैलोरी स्टफ नहीं खाते। तो जो लोग अच्छे से रोज़े रखते हैं उनके भी 5-5, 7-7 किलो वजन उस पीरियड के अंदर 30 to 40 डेज के जो आपके रोजे होते हैं उनके अंदर वजन घट जाता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो उपवास रखें, अदरवाइज आप LDCF डाइट और कीटो डाइट जो मैं आने वाले समय में बताऊंगा वो देखें और आपको वजन कम करने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको गाइड करूंगा जिन्हें लेकर के आप इजीली अपना वजन घटा सकते हैं, जिससे आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाए। ठीक है। और अगर आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स जानने हैं आप नीचे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं या फिर बटन प्रेस करके क्वेरी डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।